जैसे ही भगवान राम दौड़ते चले जा रहे हैं और मारीच वन में जाकर के पहुंचा, और वन में जाकर के फिर मारीच ने अपना रूप बनाया, असली रूप बनाया। भगवान संग्राम करने लगे, संग्राम तो करने लगे, लेकिन संग्राम करते करते भगवान ने तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया। तो अब ये क्या कह रहा है? सीतां च तात रक्षसे त्वयमेयाते स लक्ष्मणेः लक्ष्मण कर प्रथमैले नामा नाम किसका लिया? लक्ष्मण का नाम लिया। गुड्डू, अरे भाई बड़ा थोड़ी पासे सो मेरे से मना हो रहा, इसने नाम लिया लक्ष्मण का। अब ये मर तो रहा ही था, लक्ष्मण का नाम लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन राम का नाम नहीं लिया, नाम लिया लक्ष्मण का। ये आवाज सीता जी के कानों तक पहुंची है। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा तुम्हारे भैया पर संकट है, घोर संकट, जाओ जल्दी से। लक्ष्मण मना करते हैं, मुझे भैया ने रक्षा के लिए तैनात किया है, मैं तुम्हारी सुरक्षा में तैनात हूं। सीता जी ने विवश कर दिया लक्ष्मण को, बहुत कुछ कह दिया। तो लक्ष्मण जाते हैं, लेकिन रेखा को खींच दिया। रेखा खींच के समझाते हैं, देखो ये अग्नि रेखा है, तुम बाहर मत निकलना, अंदर कोई राक्षस आ नहीं सकता है, आएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण वन की ओर गए। इधर रावण ने मौका देखा, तो जब रावण ने मौका देखा आ गया साधु का वेश बना करके। साधु का वेश बना करके आया और आवाज लगाई है, भिक्षाम देहि धर्मो रक्षित रक्षिताया, भिक्षा दे दो। आवाज लगाई, सीता ही ने देखा एक संत दरवाजे पर बैठा है, आसन लगा करके भिक्षा मांग रहा है। सीता जी बाहर नहीं जा रही है, रेखा के बाहर। रावण ने कहा ठीक है तुम बाहर मत आओ, मैं जा रहा हूं। अगर एक साधु तुम्हारे दरवाजे से खा लिया तो लौट गया, तो फिर तुम्हारा धर्म चला जाएगा। इतना जब सीता जी ने सुना तो मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, धर्मो रक्षित रक्षित है। रावण ने प्रयास किया था अंदर जाने का, लेकिन जैसे रेखा पर पैर जाता है अग्नि एकदम से प्रज्वलित हो जाती है। धर्म की दुहाई देकर के सीता के मन को विचलित कर दिया। सीता जी ने मन में सोचा कि आज धर्म की मैं रक्षा कर रही हूं तो किसी धर्म की रक्षा मेरी भी करेगा। और जैसे ही पैर बाहर रखा, रावण असली रूप में आ गया। वेश तो बनाया साधु का, लेकिन कर्म कैसा किया उसने? काम बहुत नीच अधम का किया।
तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, इम कुंपंत पग धरे खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। जो कोई गलत काम पर कदम रखता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सीता जी का हरण किया, असली वेश में आकर के उसने विमान में सीता जी को बिठा लिया और विमान में बिठा करके सीता को लेकर के जा रहा है। सीता पछताने लगी। उधर लक्ष्मण जी पहुंचे प्रभु राम के पास। भगवान राम ने पूछा, भैया तुम आ गए, सीता वहां अकेली होंगी? लक्ष्मण ने कहा, मैंने रेखा खींच दी है, वहां पर कोई समस्या नहीं होगी, कोई अंदर नहीं आ सकता। श्री राम ने पूछा, कैसी रेखा? तो लक्ष्मण जी भी शेष अवतार थे। लक्ष्मण शेष अवतार थे। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैंने अग्नि रेखा खींची है। समझा दिया। मारीच का वध करके आज मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों वापस आ रहे हैं लौट करके। तो पंचवटी पे सीता को नहीं देखा। रावण जब लेके जा रहा है, जटायु ने देखा कि ये दुराचारी, ये पापी जनक नंदिनी का हरण करके ले जा रहा है। तो जटायु ने प्रहार किया चोंच का। रावण और जटायु में घोर संग्राम हुआ। एक बार रावण जमीन पे गिर पड़ा, अचेत हो गया। दूसरी बार होश में आया रावण, होश में आकर के उसने कृपाण निकाली। तलवार नहीं, कृपाण। तलवार में तो एक तरफ धार होती है, लेकिन कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। वो कृपाण निकाल करके जटायु के पंख काट डाले। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता ये तो सब माम का। किसी ने पूछा, भैया मारीच तुम चाहते रावण मूर्छित होकर जमीन पे गिरा तो तुम उसकी आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे। लेकिन जटायु बोले, मैं धर्म प्रधान क्षेत्र का पक्षी हूं और धर्म क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। जब धर्म युद्ध होता है, अगर कोई बेहोश हो गया उस पर वार नहीं किया जाता है। कोई भागता है रण क्षेत्र छोड़ के, उस पर वार नहीं किया जाता है। सीता को लेकर के विमान में बिठा करके रावण ले गया। जटायु के पंख कट गए। पंचवटी पर भगवान राम लक्ष्मण दोनों आए। जब सीता को नहीं देखा तो विचरण करने लगे, तलाश कर रहे। ये श्री राममूर्ति सिद्धपुरा वाले 101 रुपए की माला से सम्मानित करते हैं। हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद की कामना है। मारीच जटायु चिल्ला रहे हैं, जमीन पे पड़े पड़े, और क्या कह रहे हैं? आंखें बंद हैं और जटायु बार बार आवाज लगा रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। सीता जी का नाम ले रहे हैं। भगवान राम आ गए, जटायु को छू लिया, स्पर्श किया, तो जटायु क्या कह रहे हैं? कोई भी यो मैं कहता हूँ, बस जाओ मुझको मरने दो। हाँ राम सेट पूछी नहीं है, तो रोया ना मेरो। तुम तो सीटी, तुम बिल्कुल आए ना, तुम ही को जाना।
जो रोजाना की सेटिंग है वो सेटिंग आज नहीं है। सेटिंग कर तो बार बार नहीं चलाना पड़े। खरदूषण कौन थे? ये मौसी के पुत्र थे, शूर्पणखा की मौसी के। खरदूषण गए और जाकर के भगवान राम से संग्राम करते हैं दंडक वन में, तो मेरे प्रभु राम ने उनको वध कर दिया दोनों का। उसके बाद में रोती बिलाप करती हुई रावण के पास में पहुंची, लंकापति के पास। भैया तुम्हारे होते हुए मेरा ये हाल हो रहा है। रावण ने कहा किसने किया तेरा हाल? मैं तो घूमती जा रही थी भ्रमण करते हुए, लेकिन पंचवटी पर दो राजकुमार, एक का नाम है राम दूसरा लक्ष्मण, उन्होंने मुझे देखा और जब मैंने तेरा नाम लिया तो तेरा नाम लेते ही वो भड़क गए और मेरी ये नाक को कान काट दिए। रोती बिलाप करती वो सरयू किनारे पर चली गई तपस्या करने। इधर रावण मामा मारीच के पास पहुंचा और अपने मामा मारीच को दरबार में जब बुलाया, मारीच से कहने लगा मामा अब तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे अंदर मायावी शिक्षा है और मायावी रूप रख करके तुम पंचवटी पर सोने का हिरण बन करके सीता के सामने दृष्टि डाल के निकल जाना। मारीच ने मना किया, वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, घटघटवासी है वो, लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने कहा मैं तेरा सब ज्ञान भुला दूंगा। मारीच ने कहा वो ब्रह्म परमेश्वर साक्षात परमात्मा है। तो रावण ने तलवार हाथ में ले ली। अब तो दोनों तरफ मरना दिख रहा है मारीच को, उधर जाऊंगा उधर भी मरूंगा और इधर अगर नहीं जाता हूं तो ये मार देगा। तो फिर इधर मरूंगा तो बार बार मरना पड़ेगा और उधर मरूंगा तो सिर्फ एक बार मरना पड़ेगा। उधर मरूंगा भगवान के हाथों से तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्यों भैया कसु ई को हल्को ज्यादा सो कर लग रहा हो, ई को नहीं ज्यादा नहीं कम कर दो, हल्को नहीं कम कर दो, हल्को हल्का सा। हाँ रुको सीधा दे सीधा दे। जब तक बात समझ नहीं आवे वो जो बाजे को तो बंद ही रहती है। अब चालू हुआ ये ले जाती है आवाज वैसे कम रखो पर चाल मारीच जा रहा है, उसे तो दोनों तरफ ही मरना सूझ रहा है, इधर मरूंगा उधर मरूंगा तो उधर मरना अच्छा है, भगवान के हाथों से मरूंगा तो मेरा मोक्ष मिल जाएगा। बड़ी सुंदर कथा है और इसमें आध्यात्मिक ज्ञान भी है, ध्यान दो। मारीच ने रूप रख लिया, मृग बन गया, ये मायावी था, सोने का हिरण बन गया। भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी पर विराजमान, लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं और भगवान राम और जनक नंदिनी सीता बैठी हैं। ये मारीच सोने का हिरण बन के आया भगवान के सामने, और आया तो था लेकिन भगवान की तरफ देख करके और ये भागने लगा।
भगवान ने कहा मारीच तुम आ गए तो आकर के फिर भाग क्यों रहे हो? मारीच ने कहा प्रभु ये जीव तुम्हारे पास आ तो जाता है लेकिन ठहर नहीं पाता है तुम्हारे पास। भगवान ने कहा तो उधर भाग रहे हो तो इधर देख क्यों रहे हो? नियम तो ये कहता है कि जिधर भागते हैं उधर ही देखा जाता है। मारीच ने कहा प्रभु जीव के साथ एक समस्या एक और भी है कि ये जीव तुम्हारी तरफ देख तो लेता है लेकिन तुम्हारी तरफ भाग नहीं पाता है। भगवान ने कहा तो तुम आए क्यों फिर? मारीच बोला प्रभु एक बात और याद आ गई, जब ये मारीच निष्कपट था तब तो अपने दरबार में था, लेकिन कपट जब इसके अंदर आया तो भगवान के पास पहुंचा तो धन्य ऐसा कपट जो भगवान के पास तक ले जाए। मारीच बड़ा संदेश दे रहा है सुंदर। मारीच ने कहा प्रभु मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास आने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। निर्मल मन जन सो मोए पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। जैसे ही भगवान राम सीता के कहने पर धनुष और बाण लेकर के जा रहे हैं, वो सोने का मृग बनकर के भागता जा रहा है। मम पाछे धर धावत सरे सरासरवान, पुण्य पुण्य प्रभु बिलो के धन्य नमो समान। ये 501 रुपए की माला हमारे श्री महावीर सिंह 32 वाले उनकी ओर से माल्यार्पण हुआ है और हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद। ठाकुर जी महाराज हर प्रकार से उन्हें खुशियां प्रदान करें। कल वाली बेटियां सब खड़ी हो जाओ। जैसे ही भगवान राम दौड़ते चले जा रहे हैं और मारीच वन में जाकर के पहुंचा और वन में जाकर के फिर मारीच ने अपना रूप बनाया, असली रूप बनाया। भगवान संग्राम करने लगे, संग्राम तो करने लगे लेकिन संग्राम करते करते भगवान ने तीक्ष्ण बाण का प्रहार किया। तो अब ये क्या कह रहा है? सीता चितात रक्षसे त्वयं याते सह लक्ष्मणेन, लक्ष्मण कर प्रथमय लेनावा, लक्ष्मण का नाम लिया। गुड्डू अरे भाई बराबर भाई बड़ा थोड़ी पासे तुम्हें
इसने नाम लिया लक्ष्मण का। अब ये मर तो रहा ही था, लक्ष्मण का नाम लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन राम का नाम नहीं लिया, नाम लिया लक्ष्मण का। ये आवाज सीता जी के कानों तक पहुंची है। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा तुम्हारे भैया पर संकट है, घोर संकट, जाओ जल्दी से। लक्ष्मण मना करते, मुझे भैया ने रक्षा के लिए तैनात किया है, मैं तुम्हारी सुरक्षा में तैनात हूं। सीता जी ने विवश कर दिया लक्ष्मण को, बहुत कुछ कह दिया। तो लक्ष्मण जाते हैं, लेकिन रेखा को खींच दिया, रेखा खींच के समझाते हैं देखो ये अग्नि रेखा है, तुम बाहर मत निकलना, अंदर कोई राक्षस आ नहीं सकता है, आएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। लक्ष्मण वन की ओर गए। फिर रावण ने मौका देखा, जब रावण ने मौका देखा आ गया साधु का वेश बना करके। साधु का वेश बना करके आया और आवाज लगाई है, भिक्षाम दे धर्मो रक्षित रक्षिताया, भिक्षा दे दो, आवाज लगाई। सीता ही ने देखा एक संत दरवाजे पर बैठा है, आसन लगा करके भिक्षा मांग रहा है। सीता जी बाहर नहीं जा रही है, रेखा के बाहर। रावण ने कहा ठीक है तुम बाहर मत आओ, मैं जा रहा हूं। अगर एक साधु तुम्हारे दरवाजे से खा लिया तो लौट गया, तो फिर तुम्हारा धर्म चला जाएगा। इतना जब सीता जी ने सुना तो मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए, धर्मो रक्षित रक्षित है। रावण ने प्रयास किया था अंदर जाने का, लेकिन जैसे रेखा पर पैर जाता है अग्नि एकदम से प्रज्वलित हो जाती है। धर्म की दुहाई देकर के सीता के मन को विचलित कर दिया। सीता जी ने मन में सोचा कि आज धर्म की मैं रक्षा कर रही हूं तो किसी धर्म की रक्षा मेरी भी करेगा। और जैसे ही पैर बाहर रखा, रावण असली रूप में आ गया। वेश तो बनाया साधु का, लेकिन कर्म कैसा किया उसने, काम बहुत नीच अधम का किया। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, इम कुंपंत पग धरे खगेशा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। जो कोई गलत काम पर कदम रखता है तो उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। सीता जी का हट किया, असली वेश में आकर के उसने विमान में सीता जी को बिठा लिया, विमान में बिठा करके सीता को लेकर के जा रहा है। सीता पछताने लगी। उधर लक्ष्मण जी पहुंचे प्रभु राम के पास। भगवान राम ने पूछा भैया तुम आ गए, सीता वहां अकेली होंगी। लक्ष्मण ने कहा मैंने रेखा खींच दी है, वहां पर कोई समस्या नहीं होगी, कोई अंदर नहीं आ सकता। श्री राम ने पूछा कैसी रेखा, तो लक्ष्मण जी भी शेष अवतार थे। लक्ष्मण शेष अवतार थे। लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने अग्नि रेखा खींची है। समझा दिया। मारीच का वध करके आज मेरे प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों वापस आ रहे हैं लौट करके। तो पंचवटी पे सीता को नहीं देखा। रावण जब लेके जा रहा है, जटायु ने देखा कि ये दुराचारी, ये पापी
जनक नंदिनी का हरण करके ले जा रहा है तो जटायु ने प्रहार किया चोंच का। रावण और जटायु में घोर संग्राम हुआ। एक बार रावण जमीन पे गिर पड़ा, अचेत हो गया। दूसरी बार होश में आया रावण, होश में आकर के उसने कृपाण निकाली। तलवार नहीं, कृपाण। तलवार में तो एक तरफ धार होती है, लेकिन कृपाण में दोनों तरफ धार होती है। वो कृपाण निकाल करके जटायु के पंख काट डाले। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदा हेतु सब नामका। किसी ने पूछा, भैया मारीच, तुम चाहते रावण मूर्छित होकर जमीन पे गिरा तो तुम उसकी आंखों का ऑपरेशन कर सकते थे, लेकिन जटायु बोले मैं धर्म प्रधान क्षेत्र का पक्षी हूं और धर्म क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। जब धर्म युद्ध होता है और कोई बेहोश हो गया उस पर वार नहीं किया जाता है। कोई भागता है रण क्षेत्र छोड़ के, उस पर वार नहीं किया जाता है। सीता को लेकर के विमान में बिठा करके रावण ले गया। जटायु के पंख कट गए। पंचवटी पर भगवान राम लक्ष्मण दोनों आए। जब सीता को नहीं देखा तो विचरण करने लगे, तलाश कर रहे। ये श्री राममूर्ति सिद्धपुरा वाले 101 रुपये की माला से सम्मानित करते हैं। हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद की कामना है। मारीच जटायु चिल्ला रहे हैं, जमीन पे पड़े पड़े और क्या कह रहे हैं, आंखें बंद हैं और जटायु बार बार आवाज लगा रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। सीता जी का नाम ले रहे। भगवान राम आ गए, जटायु को छू लिया, स्पर्श किया तो जटायु क्या कह रहे हैं, कोई भी जो मैं कहता हूँ बस जाओ मुझको मरने दो। हाँ राम सेट पूछी नहीं है तो रोजाना मेरो तुम तो सीटी तो बिल्कुल ना तो ही को जाना जो रोजाना की सेटिंग वो सेटिंग आज नहीं है। सेटिंग करते बार बार नहीं चलाना पड़े। खरदूषण कौन थे? ये मौसी के पुत्र थे, शूर्पणखा की मौसी के। खरदूषण गए और जाकर के भगवान राम से संग्राम करते हैं दंडक वन में, तो मेरे प्रभु राम ने उनको वध कर दिया दोनों का। उसके बाद में रोती बिलाप करती हुई रावण के पास में पहुंची, लंकापति के पास। भैया तुम्हारे होते हुए मेरा ये हाल हो रहा है। रावण ने कहा, किसने किया तेरा हाल? मैं तो घूमती जा रही थी भ्रमण करते हुए, लेकिन पंचवटी पर दो राजकुमार, एक का नाम है राम दूसरा लक्ष्मण, उन्होंने मुझे देखा और जब मैंने तेरा नाम लिया तो तेरा नाम लेते ही वो भड़क गए और मेरी ये नाक को कान काट दिए। रोती बिलाप करती वो सरयू किनारे पर चली गई तपस्या करने। इधर रावण मामा मारीच के पास पहुंचा और अपने मामा मारीच को दरबार में जब बुलाया, मारीच से कहने लगा, मामा अब तुम तैयार हो जाओ,
तुम्हारे अंदर मायावी शिक्षा है और मायावी रूप रख करके तुम पंचवटी पर सोने का हिरण बन करके सीता के सामने दृष्टि डाल के निकल जाना। मारीच ने मना किया। वो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, घटघटवासी है वो, लेकिन रावण नहीं माना। रावण ने कहा मैं तेरा सब ज्ञान भुला दूंगा। मारीच ने कहा वो ब्रह्म परमेश्वर साक्षात परमात्मा है। तो रावण ने तलवार हाथ में ले ली। अब तो दोनों तरफ मरना दिख रहा है। मारीच को उधर जाऊंगा, उधर भी मरूंगा, और इधर अगर नहीं जाता हूं तो ये मार देगा। तो फिर इधर मरूंगा तो बार बार मरना पड़ेगा, और उधर मरूंगा तो सिर्फ एक बार मरना पड़ेगा। उधर मरूंगा भगवान के हाथों से तो मेरा मोक्ष हो जाएगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्यों भैया कसु ई को हल्को ज्यादा सो कर लग रहा हो, ई को नहीं ज्यादा नहीं, कम कर दो हल्को, नहीं कम कर दो हल्को, हल्का सा। हाँ रुको, सीधा दे, सीधा दे। जब तक बात समझ नहीं आवे वो जी बाजे को तो बंद नहीं रहती। अब चालू होगा, ये ले जाती है आवाज वैसे कम रखो पर चाल चाल। मारीच जा रहा है, उसे तो दोनों तरफ ही मरना सूझ रहा है। इधर मरूंगा उधर मरूंगा, तो उधर मरना अच्छा है, भगवान के हाथों से मरूंगा तो मेरा मोक्ष मिल जाएगा। बड़ी सुंदर कथा है और इसमें आध्यात्म ज्ञान भी है, ध्यान दो। मारीच ने रूप रख लिया, मृग बन गया, ये मायावी था, सोने का हिरण बन गया। भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी पर विराजमान, लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं और भगवान राम और जनक नंदिनी सीता बैठी हैं। ये मारीच सोने का हिरण बन के आया भगवान के सामने, और आया तो था लेकिन भगवान की तरफ देख करके और ये भागने लगा। भगवान ने कहा मारीच तुम आ गए तो आकर के फिर भाग क्यों रहे हो? मारीच ने कहा प्रभु ये जीव तुम्हारे पास आ तो जाता है लेकिन ठहर नहीं पाता है तुम्हारे पास। भगवान ने कहा तो उधर भाग रहे हो तो इधर देख क्यों रहे हो? नियम तो ये कहता है कि इधर भागते हैं उधर ही देखा जाता है। मारीच ने कहा प्रभु जीव के साथ एक समस्या एक और भी है कि ये जीव तुम्हारी तरफ देख तो लेता है लेकिन तुम्हारी तरफ भाग नहीं पाता है। भगवान ने कहा तो तुम आए क्यों फिर? मारीच बोला प्रभु एक बात और याद आ गई, जब ये मारीच निष्कपट था तब तो अपने दरबार में था, लेकिन कपट जब इसके अंदर आया तो भगवान के पास पहुंचा तो धन्य ऐसा कपट जो भगवान के पास तक ले जाए। मारीच बड़ा संदेश दे रहा है सुंदर। मारीच ने कहा प्रभु मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास आने के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। निर्मल मन जन सो मोय पावा
मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जैसे ही भगवान राम सीता के कहने पर धनुष और बाण लेकर के जा रहे हैं, वो सोने का मृग बन करके भागता जा रहा है। मम पाछे धर धावत सरे सरासरवान, पुण्य पुण्य प्रभु ही बिलो के धन्य नमो समान। ये 501 रुपए की माला हमारे श्री महावीर सिंह 32 वाले उनकी ओर से माल्यार्पण हुआ है और हमारी ओर से शुभ आशीर्वाद। ठाकुर जी महाराज हर प्रकार से उन्हें खुशियां प्रदान करें। कल वाली बेटियां सब खड़ी हो जाओ।